गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी शर्मा जी एंड फैमिली चैनल। मैं आपका मित्र संदीप शर्मा दोबारा से आ गया हूँ एक और नया वीडियो लेके। आज का अपडेट ये है कि सुबह के बजे हैं 10 और नाश्ता हो गया रेडी। नाश्ते की लुक आपको दिखाता हूँ क्या है। लहसुन की चटनी, सरसों का साग और बाजरे की रोटी। तो हाँ जी साहब, तो आप सब लोग कहेंगे भाई आप तो रोज ही बाजरे की रोटी, मक्की की रोटी, ये सब चीजें खा रहे हो आप, मतलब बोर नहीं हो जाते हैं? बोर हो जाते हैं भाई। जब सर्दियां खत्म होती है ना तो बोर हो जाते हैं, उससे पहले ना बोर होता है। हम ना बोर होई, मतलब जैसे कहते हैं ना स्टेपल फूड या नेटिव फूड, आप वही मान लीजिए। ये मेरे को 12 महीने भी आज ठंड रहा है ना तो मैं 12 महीने खा सकता हूँ। तो मिलते हैं आज सबके साथ, शायद पश्चिम बिहार वालों के साथ बातचीत हो या वहां जाना पड़े। आज का अपडेट देते हैं, खाना करते हैं एंजॉय। एक चीज बताना भूल गया था, लहसुन की चटनी भाई, इसका ना अपना अलग ही फ्लेवर आता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं टेबल पे बहुत सारी चीजें हैं। अब क्या क्या चीजें हैं उसे वन बाय वन शुरू करते हैं। अभी मैं आपको रॉ फॉर्म में दिखा रहा हूं, उसके बाद जब प्रिपरेशन हो जाएगी या कैसे करना है बीच बीच में टिप्स आपको देता जाऊंगा। सबसे पहले जैसे सर्दी है तो यह है 1 किलो अलसी। ठीक है, मैं 2 जगह से अलसी लाया हूं। लाया था एक जगह से आधा किलो, तो उसे देख के मेरे को लगा ये तो कम है, क्योंकि हमारे लड्डू जाते हैं मम्मी के घर भी, बड़ी बहन के घर भी और छोटी बहन के घर भी। तो यह है 1 किलो अलसी, आधा किलो सफेद तिल, ये करीबन करीबन 350 ग्राम गोंद, 2 तरह की गोंद है। ये हमारे 4 मगज करीबन 400 ग्राम, और ये पंपकिन सीड 200 ग्राम। इसके बाद आ जाता हमारा नारियल का बूरा, फिर आ जाते हैं हमारे पूरे काजू, ऐसे ही आ जाते हैं बादाम, और साथ में आ जाते हैं हमारे मखाने। इसमें हम स्वीटनर नहीं यूज करते कुछ भी, तो उसके लिए हम यूज करते हैं खजूर। जो अच्छे वाली खजूर है वो लाते हैं 2-3 डब्बे, वो हम यूज करते हैं। गुड़ पहले कभी यूज कर लेते हैं, मगर अब सब डाइट कॉन्शियस है तो ये नेचुरल स्वीटनर हम यूज करते हैं। इसी का पेस्ट बनाते हैं और इसी को यूज करते हैं। साथ में आ जाते हैं हमारे गाय का देसी घी 1 किलो, और ये है आपका जादू के आप पिटारा, जिसे कहते हैं सफेद मूसली, अच्छी कंपनी का है। मैं पैक्ड लेना ज्यादा प्रेफर करता हूं क्योंकि कोई रिलायबल सोर्स होता है। यह है आपका गोखरू, यह है आपका शतावर, ईरानी शतावर, यह आपका है कोंच बीज पाउडर, और ये आपका है अश्वगंधा पाउडर। ये पैकिंग में नहीं मिला था तो ये मेरे को ऐसे लेना पड़ा। और साथ में है ये हमारा इतना सा पैकेट, आप जान रहे हैं ये 20 ग्राम कितने का? मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड गया था, उसे पता ही कितने का, ये इतना सा 500 रुपए का। एक चीज मैंने वहां छोड़ दी, जो 20 ग्राम थी 1000 रुपए की, 1000 रुपए की, जो इसमें कई लोग डालते हैं। फायदा बहुत देती है मगर कुछ बजट, यही सब सामान जो है ना, ये 5000 के करीब का सामान है। ये 3-4 किलो जो सामान डलना है, इसमें मैं कोई आटा, कोई बेसन यूज नहीं करूंगा। रॉ फॉर्म में जो अपना ये चीज है इन्हीं को यूज करूंगा, इसी से बनाऊंगा। जो मेरा 2-3 किलो बनेगा इसी से बनेगा। कई लोग बेसन यूज करते हैं या आटा यूज करते हैं, मैं कुछ नहीं करूंगा, ना बेसन ना आटा। अलसी को सीधा ग्राइंड करेंगे, और घी भी हमारा मिनिमम यूज होता है। मैं जितने भी नट्स वगैरह हैं, जितने अपना सीड्स है, उन्हें भूनता नहीं हूँ, क्योंकि सीड्स को और ज्यादा भून लो तो उनका टेस्ट थोड़ा सा बकबका सा हो जाता है। ड्राई रोस्ट हल्का कर लेता हूँ ताकि उनका थोड़ा सा जो मॉइस्चर है वो निकल जाए, क्योंकि इन चीजों में अगर मॉइस्चर रहेगा तो वो खराब हो जाएंगी। मॉइस्चर निकालना आपको सारी चीजों की जरूरी है। तो ये सब है सामान। अब आपको मिलेंगे बनाते हुए कि इसे कैसे बनाना है, इनकी मात्रा क्या क्या होनी चाहिए, क्योंकि मैं अभी सारी चीजों का मेजर करूंगा। जो दवाइयों के अलावा मेरा सामान होगा, अगर वो 2.5-3 किलो है तो ये जाएंगी 50-50 ग्राम। मतलब अगर ये 100 ग्राम की पैकिंग है तो 50-50 ग्राम जाएंगी। ये बट ऑफ कोर्स 20 ग्राम है तो ये पूरी डालनी पड़ेगी।
एक चीज और इसमें मिसिंग है जो मैं डालना चाहता था, जिनसिंग, जो कल मैंने आपको बताया 1000 रुपए की थी, 20 ग्राम, मतलब एक स्टिक उसकी 1000 रुपए की थी। मैंने भाई थोड़ी कम ही ताकत ले लेंगे तो बनाते हैं, बीच बीच में आपको मेकिंग दिखाएंगे और फिर टेस्ट करके बताएंगे कैसे बना। फ्रेंड्स, आगे थे हम किचन में, अब हम अपनी शुरू कर रहे हैं किचन में प्रोसेस कि हमने कैसे बनाने हैं अपने गूंद के, या आप कहेंगे अलसी के लड्डू। तो हमने पहले अलसी खोल ली, सारी अलसी खोल ली और कढ़ाई में डालनी, मतलब सारी खोलने के बाद सारी नहीं डालनी, हमने 3 बैच या 4 बैच में इसे भुना, 200 250 ग्राम के बैच में भुना, क्योंकि भुननी भी ये बहुत अच्छी तरीके से होती है। जब ये बिल्कुल तड़ मतलब इसमें से नॉइज़ आनी शुरू हो जाए ना, और तेज़ नॉइज़ आनी शुरू हो जाए, तब इसे आपने हटाना होता है। तब तक आप इसे ड्राई रोस्ट करते रहते हैं। और ड्राई रोस्ट में ये भी ध्यान रखना है कि बार बार चलाना है, क्योंकि एक जगह से ज़्यादा अगर आप पड़ी रहने देंगे तो वहाँ से ये काली हो जाती है, मतलब वहाँ से ये जल जाती है और इसका स्वाद कड़वा हो जाता है, जो इसका फ्लेवर है वो बेकार हो जाता है। तो ये हम अपनी अलसी को चलाते हुए और भूनते हुए, ये जैसे लॉट ख़त्म हो जाएगा तो दूसरा लॉट हम डालेंगे। अब ये आ गया था मखाने, तो अलसी हमने कर ली थी, ये भून के देखिए रख ली है सारी। अब मखाने हम ड्राई रोस्ट करेंगे। मखानों का भी ये हिसाब है कि आपको ड्राई रोस्ट करना है तो इकट्ठे नहीं डालने, आपको छोटे छोटे लॉट्स में ड्राई रोस्ट करना है, क्योंकि मखाने भी जो है वो एक पॉइंट आता है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसे चेक करना है कि आपके मखाने ड्राई रोस्ट ठीक से हो गए नहीं हो गए, और इसे बराबर चलाना पड़ता है, नहीं तो ये भी जो है ना जल्दी से ख़राब हो जाते हैं या जल जाते हैं, और जल जाते हैं तो कड़वा खुद भी कड़वे हो जाते हैं और आप इसे ना रख सकेंगे ना मिक्स कर सकेंगे, आपके किसी काम के नहीं रह जाएंगे। तो आपको, जैसे मैं तोड़ के देख रहा हूँ ना, जैसे आपने देखा कि तोड़ के जब पाउडर फॉर्म पूरा ले ले, आप दबाएं और वो पूरा पाउडर बन जाए। देखिए अब मैं फिर उठाऊंगा, इसे दबाऊंगा, ये देखिए ये ऑलमोस्ट जो है ऐसी कंसिस्टेंसी में जब आ जाए चीज़ कि उसके अंदर मॉइस्चर कम हो गया और दबाते हैं और वो बिल्कुल सही हो जाता है, उसमें हम इसे कढ़ाई से निकाल के अपना रख लेते हैं ठंडे होने के लिए। ऐसे ही हम अब दूसरा लॉट भी मखाने का डालेंगे और उसे ऐसे ही गर्म करेंगे, मतलब 2-3 बारी में जो है ये काम ख़त्म होगा हमारा मखाने का। तो मखाना बड़ा टिपिकल चीज़ है, इसे बड़ा देख के लगाना चाहिए। अब आ गया हमारा काजू। काजू भी भैया देखो आप को बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है, भूनना है। मखाने हमने भून लिए हैं, तो ये हम कैंची से काट रहे हैं अपना काजू का पैकेट, और पूरे हमने काजू एक बार में डाल लिए हैं। अब इसे भी चलाते रहना पड़ेगा, क्योंकि काजू भी बहुत जल्दी जल जाता है, और आप ड्राई रोस्ट कर रहे हैं तो आपको कोई सपोर्ट है नहीं इसमें कि घी भी है तो थोड़ा बच जाएगा या फिर कुछ टेस्ट ठीक रहेगा। जो ड्राई रोस्ट में सबसे बड़ा पंगा ये होता है, जो चीज़ जलेगी वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, आपके खाने लायक नहीं रहेगी, वो आपको फेंकनी पड़ेगी। तो ये अब इसे हम चलाते हुए, देखिए आप ऐसे चलाए जा रहा हूँ मैं अपना, इसे जैसे ही थोड़ा सा लाली में आएगा इसे निकाल लूँगा। तो और जो ये इसका हमारे पाउडर काजू हो जो गया, नीचे बाहर निकालते पाउडर और वाउडर दिखाते बचा आपको। होता है वो हम डिस्कार्ड कर देते हैं। जैसे ये जला हुआ पार्ट बचा है तो ये हमने डिस्कार्ड कर दिया था। अब दोबारा से कढ़ाई हमने चेंज करी और ये काजू आ गया हमारे। अब हम डालेंगे इसमें बादाम। तो ये बादाम आ गए थे, तो बादाम को भी ऐसे ड्राई रोस्ट करेंगे हम अपना। इसको भी थोड़ा सा ज़्यादा ही केयरफुली, नट्स आपको सारे ही जो है बड़े केयरफुली जो ड्राई रोस्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी आपका 19-20 हुआ हिसाब किताब, आपका ध्यान भटका थोड़ा सा, तो ये एक साइड से या फिर वो पूरे काले कड़वे हो जाते हैं, तो वो आपको किसी भी काम में नहीं देते। तो इसके साथ तो वो कहावत है कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी। तो अब ये आगे हमारा देखिए बादाम भी हो गए हैं। अब बादाम भी मैंने निकाल लिए हैं, ये पम्पकिन सीड को मैंने भून लिया है, बादाम पहले निकाल लिए थे। पम्पकिन सीड को भी हल्का सा रोस्ट करना है, क्योंकि ज़्यादा रोस्ट करेंगे तो पम्पकिन सीड भी बेकार हो जाएंगे। तो ये मैंने 4 मगज अब डाल लिए हैं। 4 मगज को आपने बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, आपने सिर्फ उसका मॉइस्चर ख़त्म करना है। ये भी बहुत जल्दी काले होते हैं और टिक टिक बजने लग जाते हैं, टिक टिक बजने लग जाएंगे, मतलब आवाज़ करने लग जाएंगे ना, तो भी बेकार हो जाते हैं। अगर या तो ये तरीका है, या आप इसे घी से फ्राई कर लें, बस इसे उतना ही गर्म करें कि जिस सेक पे ये अपनी वो फटने वाली नॉइज़ ना करे, उतना ही सेक पे आप इसे भूनें और तुरंत निकाल लीजिए।
क्योंकि ये जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। तो अब ये हमारा ज़्यादातर चीज़ें भुन गई हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या है। ये मैंने घी चढ़ा लिया है, क्योंकि अब चीज़ें आ गई हैं गोंद। गोंद के साथ ये खेल है कि भाई आपको ना गोंद और ये खजूर है, खजूर और गोंद जो है, पहले मैं खजूर को तो साइड पे रखूँगा, पहले मैं गोंद शुरू करूँगा, क्योंकि गोंद को भूनना भी थोड़ा बड़ा टिपिकल हिसाब किताब है। गोंद भी बड़ी जल्दी काली पड़ जाती है, और आप जिस घी में गोंद को भूनेंगे ना, वो घी तो एकदम काला हो ही जाता है। पता नहीं क्योंकि इसमें वो धो सकते नहीं हम गोंद को, और धोएंगे तो वो बिल्कुल बेकार ही हो जाएगी। तो ये भून के ही सही होती है, भून के जो अपने गंदगी है वो तेल में या घी में छोड़ देती है। तो ये हमने 2 तरह की गोंद है, अब इसे भूनेंगे, छोटे छोटे लॉट में भूनेंगे, क्योंकि बड़ा लॉट डालेंगे ना तो ये भी चिपक जाता है। ये गाय का घी जो आपको दिखाया था अमूल का, वो लिया हमने। वैसे तो मैं घी कुछ बाबा जी का इस्तेमाल करता हूँ, यानी पतंजलि का इस्तेमाल करता हूँ ज़्यादातर, मोस्टली घर पे। मगर वो पतंजलि का इस टाइम अवेलेबल नहीं था, तो मैं काऊ घी ये वाला ले आया था। अमूल का भी अगर नॉन ब्रांड है। लॉट में डालेंगे अब भाई पता नहीं कैसे घी आ रहे हैं, कैसे नहीं आ रहे। लोग कहते हैं जी ये सारे नकली घी हैं। अब भाई अब असली घी का जो दूसरे बेच रहे हैं उसकी भी क्या गारंटी है वो असली है नहीं है, A2 गाय का है या B2 गाय का। तो हमें तो यही है, वो लेंगे। ये देखिए 1 किलो किशमिश भी है जो इसमें डलेगा। ये अभी मैंने मटेरियल में दिखाया नहीं था वहाँ, क्योंकि मेरे पास घर में अवेलेबल था। तो किशमिश भी डलेगा, जो किशमिश मैं दिखा रहा हूँ। ये अब मैंने 1 किलो किशमिश डाल लिया अपना गूंद भूनने के बाद। अब किशमिश को भी तब तक मैं चलाऊँगा जब तक जो है ये फुटबॉल की तरह फूल नहीं जाएगी। अभी मैं इसमें किशमिश होने के बाद ही डालूँगा इसमें अपना डेट्स हैं, जो डेट्स में से हमने गुठलियाँ बाहर कर ली हैं। पहले किशमिश को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे, थोड़ा घी और डलेगा इसमें किशमिश में, ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। जब आप किशमिश को गर्म करेंगे ना, ऐसे इसका मॉइस्चर भी निकल जाएगा, और ये बिल्कुल एकदम दोबारा से, जैसे आप कहते हैं कि दोबारा से वो बन गया, अंगूर बन गया, वैसे बन जाती हैं। थोड़ी लाल करनी होती है, क्योंकि इसका मॉइस्चर निकालना है। मॉइस्चर हर एक चीज़ का हमें निकालना है, ताकि हमारी चीज़ जो हम बना रहे हैं वो एक आध दिन के लिए है तो नहीं, वो तो कई दिनों के लिए है। अब ये हमने भून लिया अपना किशमिश पूरी, और किशमिश भून जाए तो फिर हम अपने डेट्स पे आएंगे। तो सारी चीज़ें, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इसमें 4-5 घंटे लगते हैं सर, आपको 4-5 घंटे देने पड़ते हैं। ये देखिए अब कैसे फुटबॉल की तरह मेरी किशमिश हो गई है। तो अब इसे भी हम बाहर निकाल लेंगे ताकि ये जले नहीं। ठीक है, ये मैंने किशमिश बाहर निकाल लिया। अब इसे और भी निकाल के पूरा अपना रख लूँगा। ठीक है जी, तो ऐसे किशमिश हो गई है, ऐसे सारे हमारे नट्स हो गए हैं। नट्स के बाद अब हम इसमें पहले करेंगे अपना डेट्स को फ्राई। डेट्स के बाद हम अपने मिक्स पे आ जाएंगे। एक तड़का लगता है इसमें, जिसमें खसखस वगैरह आपको घी में गर्म करनी होती है, तो वो करेंगे। जिसमें खसखस करोगे आप, और सारी खसखस के साथ कमरकस डालते हो, जो मैं दिखाना भूल गया था। कमरकस भी डली है इसमें 200 ग्राम। तो कमरकस डलती है। कमरकस भाई अपने हिसाब से डालना, कईयों को कमरकस का टेस्ट अच्छा आ नहीं सकता, तो जो कमरकस डाल रहे हैं उनके लिए ये एडवाइस है, थोड़ा सा देसी घी में पहले रोस्ट कर लो कमरकस को अलग से। ठीक है, क्योंकि कमरकस अगर आपने वैसे डाल दी, डायरेक्ट रोस्ट करोगे तो उसका मज़ा नहीं आएगा आपको। तो ये अब हम कर रहे हैं अपनी डेट्स को। डेट्स हो जाएं तो फिर डेट्स होने के बाद हम देखते हैं दूसरा करेंगे, क्योंकि डेट्स वाली कढ़ाई भी जो है ना वो हमें चेंज करनी पड़ेगी। जिसमें डेट्स कर रहे हैं ना, वो डेट्स का हलवा सा बन जाता है, तो उसी में रहने देंगे, क्योंकि ये बाइंडिंग पार्टिकल भी है, इसी से हमें किशमिश और इसी से बाइंड करना है। गुड़ वगैरह तो डालना नहीं है, नहीं तो गुड़ का, जिसने गुड़ डालना हो तो उसके लिए ये एडवाइस है, इस स्टेज पे जब आपका सारी चीज़ हो जाए, ग्राइंड करने से ग्राइंड कर लीजिए सब चीज़ें। ग्राइंड करने के बाद आप डेट्स को भूनने से पहले देसी घी, खुला देसी घी डालें कढ़ाई में, गुड़ डालें। गुड़ जैसे ही पिघल जाए पूरा, तब आप डेट्स के साथ उसे मिला के भून लें, और उसका वो बना लें अपना मिक्सचर। अब ये देखो डेट्स निकाल रहा हूँ ना मैं, बिल्कुल हलवा बन गया ये डेट्स का। तो डेट्स को रखूँगा साइड पे। ये डेट्स लड्डुओं में धीरे धीरे करके हमें अपने क्वांटिटी के हिसाब से मिक्स करते रहेंगे। तो इसे भी रख लिया साइड पे।
तो अब मैं कढ़ाई को निकालने जा रहा हूँ, कढ़ाई चेंज करने वाला हूँ। ये वाली कढ़ाई तो अब यूज़ होगी नहीं। तो ये है कमरकस, जो दिखाना मैं भूल गया था, ये कमरकस आ गई है, और ये खसकास है, और ये है हमारा सफ़ेद तिल। अब ये तीनों को लगेगा तड़का। तड़का मतलब ये देसी घी में आपको भूननी ही पड़ेगी, खसकास भी, तिल भी, और ये अपना कमरकस भी। तो ये नई कढ़ाई ले लिया। अब इसमें डालूंगा मैं देसी घी। देसी घी डाल के ये तड़का मैं तैयार करूंगा अपनी लड्डू, या इसे कहें पिन्नी भी। कई लोग इसमें आटा भी मिक्स करते हैं, उसकी रेसिपी भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, वो भी बनानी आती है। मगर ज़रूरत ही नहीं है, आपको इतनी चीज़ें हो जाती हैं, तो आपको मेरे ख्याल से आटा या बेसन मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने खोल लिया अपनी कमरकस, और कमरकस को मैं पहले डालूंगा, और उसके बाद मैं खसखस भी इसमें, ये कमरकस डाल रहा हूँ मैं इसमें। कमरकस डाल लिया मैंने पैकेट से खोल के। अब इसे भुनने दूंगा। भुनने के बाद मैं इसमें खसखस भी डाल लूँगा, और खसखस जब हो जाएगी थोड़ी सी और कमरकस हो जाएगी, तो फिर मैं इसमें ये खसखस डालने लगा। देखो आप, कमरकस पहले कर लिए थे, ये खसखस आ गई। अब खसखस को भूनूंगा। खसखस भुनने के बाद इसमें डालूंगा मैं अपना तिल, जो ले जाएगी हमारा दिल। अभी देखो इसमें घी फिर से कम लग रहा है मेरे को, तो घी डालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अभी तिल भी जाएंगे, सफ़ेद तिल। तो ऐसे ही काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है इसमें, मतलब आप ये लगा लीजिए, आपको पेशेंस बहुत चाहिए, क्योंकि अभी ये जो मैं बुनाई का काम कर रहा हूँ ना, इसके बाद मेरे को ग्राइंडिंग में भी बहुत टाइम लगने वाला है। अभी इन सब चीज़ों को ग्राइंडिंग करनी है। और भाई मिक्सी मेरे पास तो कोई कमर्शियल है नहीं, वही पुरानी एक मिक्सी है जो आती थी पहले, नान साहब जूसर मिक्सर ग्राइंडर। उसकी मिक्सी की कैपेसिटी जो है थोड़ी सी कम होती है, एक बार में तो वो चीज़ों को पीस नहीं पाती, उसे 10,000 बार तो चलाना पड़ता है। कई बार वो नाटक कर रही है। देखिए तिल मैंने डाल दिए हैं। अब तिल डाल के ये मिक्सचर बना के मैं इसे छोड़ दूंगा, और यहाँ लगा लूँगा मिक्सी, और अपनी अलसी वलसी भूनना शुरू करूँगा। अब मैं इसे यहीं पर भून के यहीं पर छोड़ दूंगा, और अपना दूसरे काम में लगूंगा, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है भाई। अभी मेरे को 3-4 घंटे लड्डुओं को बाइंड करने, मतलब 3-4 घंटे तो नहीं, क्योंकि अकेले करना तो आपको लगेगा टाइम, लड्डू बाइंड भी करना है आपको, तो उसमें टाइम लगेगा ही लगेगा। श्रीमती जी अपने काम में बिजी थी, उनके पास टाइम हो नहीं पा रहा था, तो मैंने यही सोचा कि भाई आपको खुद ही करना, और खुद ही करके सही से आपको देखना है कैसे है कैसे नहीं। तो ये अब मैं इसे कर रहा हूँ, और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट स्टेप पे। अब आगे हम नेक्स्ट स्टेप पे, ये देखिए आप, हमने अपनी सारी अलसी पीस ली है। अब यहाँ पर श्रीमती जी की क्लास चल रही थी, और ये सारा ड्राई फ्रूट मैंने हवा लगने रखा है कि थोड़ा ठंडा हो जाए। अब ठंडा होने के बाद इसे मैं 1 बाय 1 करता जाऊंगा। अब ये मैं देखो, सबसे मुश्किल काम होता है आपको गूंद को क्रश करना। आप गूंद क्रश कैसे करना है, आपने गूंद के लॉट डालने मिक्सी में, और थोड़े से मखाने उसके बाद, मैंने मखाने पहले पीस लिए थे, मगर जो मखाने का पाउडर होता है ना, वो आप गोंद में मिला मिला के पीसो, क्योंकि आपको तो वैसे भी मिक्स करना। वो जो गोंद का पाउडर, गोंद के अंदर आप अपने मखाने का पाउडर डालेंगे ना, ये आगे हम टेबल पे, ये देखिए सारे मिक्सचर हमारे पिस चुके हैं। ये 2 लॉट है, मतलब एक ये हुआ है, और सब ड्राई फ्रूट अपने प्लेटों में है। जैसे ये देखो, ये काजू का पाउडर है। अब फाइनल स्टेज ये है, देखो सारी दवाइयाँ मिला के, ये मैंने सारा, पूरी दवाइयाँ भी इसमें मिल गई हैं, और सब कुछ मिल गया है इसमें। तो सारी बोतलें खाली हो गई हैं, और ये लड्डू बन गए मेरे, और करीबन करीबन सारी पूरी कोई दवाई नहीं बची। इसमें सुंड थोड़ी कम डलती है, क्योंकि सुंड एक थोड़ा तीखा सा फ्लेवर देती है। ये सारा जो है लॉट बना था मेरा। अब ये पूरी सर्दियाँ मेरा चल जाएगा, मेरी फैमिली के मेंबर्स भी खा लेंगे, मेरे फ्रेंड्स भी थोड़े बहुत टेस्ट कर लेंगे। अब ये पूरी सर्दियाँ मेरी चल जाएगा, मतलब जनवरी फरवरी तक ये चल जाएगा। हस्बैंड वाइफ और बच्चा खा लेंगे, और ठंड से भी बचे रहेंगे। और ये बहुत शक्तिशाली है। इसकी पूरी रेसिपी अनसेंसर्ड चाहिए हो जिस भाई बहन को, वो मेरे को कमेंट कर दे, तो मैं उसे घर पे भी भेज सकता हूँ, मतलब उसे पर्सनली जो है मैं भेजूंगा। बहुत मुश्किल भी है, तो बहुत इतनी भी मुश्किल नहीं है कि घर में बना नहीं पाए। इसमें बहुत चीज़ें हैं, आपके मदर फादर के बहुत फ़ायदा देगी, आपको फ़ायदा देगी, आपके बच्चों को खिलाते ठंड से बचाए रखें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।